अब हम देखेंगे कि एक रूलर और सेट स्क्वायर को यूज करके पैरेलल लाइंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो मैं एक लाइन एल ड्रॉ कर लूंगी स्केल को यूज करके। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक स्केल को यूज करके एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें क्या करना है कि सेट स्क्वायर को रूलर के साथ इन लाइन में रखना है और उसके परपेंडिकुलर साइड से एक और लाइन एम ड्रॉ करनी है। इससे हमारा मतलब क्या है कि मैं सेट स्क्वायर को ऐसे ही रूलर के अलोंग रखूंगी और फिर ये जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है वो मैं ड्रॉ कर दूंगी, जिसको मैं एम नाम दूंगी। तो हमें दो लाइंस मिल गई, एक लाइन एल और एक लाइन एम। अब हमें सेट स्क्वायर को नीचे स्लाइड करना है अलोंग द रूलर और इसी परपेंडिकुलर साइड से हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा हमने नीचे स्लाइड कर दिया अपने सेट स्क्वायर को और दोबारा मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी जिसको मैं एल नाम दूंगी। तो हमारी फाइनल फिगर अब कुछ ऐसी दिखेगी और यहाँ पे एल और एम पैरेलल लाइंस बन गई हैं। नेक्स्ट में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट देखेंगे। तो इससे मेरा मतलब क्या है कि मान लो हमें एक लाइन एल दी हुई है और हमें ए पॉइंट भी गिवन है और हमसे पूछा गया है कि ये ए पॉइंट से पास होती हुई एक ऐसी लाइन बनानी है जो एल के पैरेलल हो, तो वो कैसे कर सकते हैं। इसको भी हम सेट स्क्वायर और रूलर को यूज करके ही बनाएंगे और जो स्टेप्स फॉलो करेंगे वो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम सेट स्क्वायर को कुछ इस तरीके से रखेंगे कि जो सेट स्क्वायर का ये वर्टिकल वाला पार्ट है वो पॉइंट से पास हो रहा हो और फिर हम वहां से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम हमारे सेट स्क्वायर को कुछ इस तरीके से ऊपर मूव करेंगे ताकि सेट स्क्वायर का ये जो अब हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है वो इस पॉइंट से पास हो रहा हो। फिर हम सिंपली बस एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमें ये ग्रीन वाली लाइन मिल जाएगी जो कि ए पॉइंट से पास कर रही है और एल के पैरेलल है। तो फाइनल फिगर कुछ ऐसी दिखेगी, एल और एम पैरेलल लाइंस है और एम ए पॉइंट से पास भी करती है। हम पेपर फोल्ड करके भी पैरेलल लाइंस बना सकते हैं। जैसे अगर मुझे ये एल एक लाइन गिवन है और एक पॉइंट ए भी गिवन है जिससे पास होती हुई मुझे एक पैरेलल लाइन बनानी है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले पेपर को वर्टिकली फोल्ड करूंगी इस वाले एज से कुछ इस तरीके से कि जो क्रीज है वो हमें ए पॉइंट से पास होती हुई मिले और वो लाइन एल के परपेंडिकुलर हो। उसके बाद मैं ये जो लॉन्गर एज है पेपर का इसको ऐसे फोल्ड करूंगी ताकि एक हॉरिजॉन्टल क्रीज मिल जाए और ये जो क्रीज है ये हमने टी जो बनाया था उसके परपेंडिकुलर होगी। तो फाइनली ये जो एल और एम लाइंस हमें मिली हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है और एम ए पॉइंट से भी पास होती है।